आदत हो चुकी है तेरी। खुशी बिल्कुल भूल गई कि वो पास्ट में कितनी ज्यादा पोलाइट बिहेव किया करती थी। वो चीखते हुए बोली, कल रात जो शख्स तुम्हें बचाने आया था उसी से कहकर तुमने मुझे यूनिवर्सिटी से निकलवाया है। ख्याति ने साफ साफ इनकार करते हुए कहा, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। नूपुर को लगा जरूर सर्वोज कपूर ने ही यूनिवर्सिटी से खुशी को निकलवाया है, क्योंकि उसके अलावा कुछ ही लोग हैं जिन्हें इस इंसिडेंट के बारे में पता था और उनमें से कोई भी खुशी को यूनिवर्सिटी से नहीं निकलवा सकता। खुशी दोबारा ख्याति को पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसका मोबाइल रिंग करने लगा। सामने से एक शख्स ने कहा, घटिया लड़की, तुम कभी यूनिवर्सिटी कैंपस में नजर मत आ जाना, तुम बहुत घटिया हो, तुम बहुत गिरी हुई हो। तभी नूपुर ने अपने फोन पर भी एक नोटिफिकेशन टोन सुनी। यूनिवर्सिटी कैंपस में खुशी का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो एक आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। आदमी का फेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, लेकिन खुशी को साफ साफ देखा जा सकता था। खुशी पागलों की तरह ख्याति की तरफ दौड़ी और उसकी गर्दन पकड़ ली। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, मुझे सब पता है, ये सब तुमने करवाया है। कौन है तुम्हारे पीछे? क्या तुमने सच में अमीर लड़कों के साथ सोना शुरू कर दिया? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ख्याति बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने दोनों हाथों से खुशी के हाथ पकड़कर झटक दिए और बोली, जब तुम जानती हो कि ये सब मैंने करवाया है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं और क्या क्या करवा सकती हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान से जरा सा भी प्यार है तो मुझसे दूर रहो। ख्याति का इस तरह का एटीट्यूड देखकर खुशी कुछ सेकंड के लिए तो शॉक्ड हो गई और फिर फौरन उसके सामने भड़कते हुए बोली, कौन था वो लड़का जो कल रात तुम्हें लेकर गया था? सर्वोज का नाम बहुत फेमस था, लेकिन हर कोई उसे वाई फेस नहीं पहचानता था। वैसे भी वो बिजनेस मैगजीन या फिर बिजनेस न्यूज में शायद ही कभी नजर आता था, और खुशी जैसी लड़की का बिजनेस न्यूज से कोई लेना देना नहीं था। ख्याति बोली, वो कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे तुम डिसरिस्पेक्ट कर सको। खुशी के साथ बहुत बुरा हुआ था। तुरंत उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर ख्याति से कहा, प्लीज ख्याति, मुझे माफ कर दो, मुझे यूनिवर्सिटी में रहने दो प्लीज। कल रात जो कुछ भी हुआ खुशी ने उसे फंसाने के लिए ही सारा प्लान बनाया था, लेकिन ख्याति ने सपने में भी नहीं सोचा था कि खुशी के साथ इतना कुछ हो जाएगा। अगर कल खुशी सच एक्सेप्ट कर लेती तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होता। खुशी ने फिर एक बार रिक्वेस्ट की और बोली, प्लीज ख्याति, जो भी है तो मुझसे कह दो कि वो मुझे यूनिवर्सिटी में रहने दे। मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री में मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। ख्याति थोड़ी बोर होने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ख्याति अच्छी तरह से जानती थी कि अगर ये सब सर्वोज ने किया भी है तो भी वो उससे कुछ नहीं कह सकती थी। वो हर काम अपनी मर्जी से करने का आदी था, और सच तो ये था कि ख्याति उसके गुस्से से बहुत डरती थी। हालांकि नूपुर ने जब खुशी की हालत देखी तो उसका दिल थोड़ा दुख गया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि रातों रात एक लड़की की जिंदगी इस तरह से खत्म हो गई। हालांकि ये भी सच था कि खुशी ने जो कुछ किया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हेल्दी कंपटीशन हर किसी के बीच होना चाहिए, लेकिन अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए दूसरों के कैरेक्टर को खराब करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। और वैसे भी जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। यही शायद इस वक्त खुशी के साथ हो रहा था। नूपुर ने चुपचाप यूनिवर्सिटी के गार्ड्स को कॉल किया और उन्होंने आकर खुशी को यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकाल दिया। अब उसे फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी काम नहीं मिल सकता था। उसकी इमेज और उसका कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ख्याति ने कभी नहीं सोचा था कि सर्वोज ये सब करेगा। उसने कल रात कितनी आसानी से उन लोगों को छोड़ दिया था। ख्याति को अब समझ में आया कि वो उन्हें आसानी से छोड़ नहीं रहा था, बल्कि उनकी जिंदगी को मौत से भी ज्यादा बदतर बना रहा था। ख्याति को थोड़ा दुख भी हुआ और वो सर्वोज से पहले से भी ज्यादा डरने लगी। वो इंसान बहुत खतरनाक था और किसी के साथ कुछ भी कर सकता था। नेक्स्ट मॉर्निंग सीरियल के डायरेक्टर अभिरंजन दास पूरे टाइम इंटरनेट पर वायरल होता रहा। उसकी पुरानी सारी हरकतें और क्राइम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। वो टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में था। उसकी कई सारी इंटीमेट पिक्चर और ऐसे कई फोन कॉल्स थे जिसमें वो लड़कियों को अपने साथ नाइट स्टे करने के लिए फोर्स कर रहा था। जिस सीरियल के लिए ख्याति ने ऑडिशन दिया था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया था। ख्याति को उम्मीद नहीं थी कि अब उसकी
शूटिंग फिर कभी शुरू होगी। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और एक कॉमेडी मूवी ओपन करके उसे देखना शुरू कर दिया। मूवी की रेटिंग और कमेंट बहुत अच्छे थे। उसने कुछ देर तक मूवी देखी, लेकिन बहुत जल्दी बोर हो गई। उसने मोबाइल बेड पर लापरवाही से फेंक दिया। तभी ख्याति का मोबाइल रिंग करने लगा। किसी अननोन नंबर से कॉल था। जब ख्याति ने कॉल रिसीव किया तो सामने से एक लड़की की प्यारी सी आवाज उसके कानों में गूंज गई। हेलो, क्या मेरी बात मिस ख्याति मेहता से हो रही है? ख्याति बोली, जी हाँ, मैं ख्याति ही हूँ। लड़की ने कहा, मिस मेहता, मेरा नाम निधि है। मैं शाइनिंग स्टार कंपनी से बात कर रही हूँ। हमारी कंपनी ने आपके परफ्यूम का एड देखा है, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। कंपनी के पास एक फिल्म प्रोजेक्ट है, क्या आप कंपनी आकर डिस्कस कर सकती हैं? ख्याति की हैरानी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसे तो सामने से इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा था। ख्याति ने फौरन कहा, आप मुझे टाइम एंड एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं आकर आपसे मिलती हूँ। कुछ ही देर में ख्याति के फोन पर एक एड्रेस आ गया। ख्याति बहुत खुश थी। जो भी हो, लेकिन उसे इस वक्त काम की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके पैसे बहुत दिन तक नहीं चलेंगे और अगर पैसे खत्म हो गए तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। पूरे हफ्ते ख्याति ने सरवोज को नहीं देखा था। हालांकि वो सरवोज को देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन सबकॉन्शियसली उसकी आंखें सुबह शाम डाइनिंग एरिया में सरवोज को ढूंढना बिल्कुल भी नहीं भूलती थी।